बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि इसहाक डार के ऊपर कायम करप्शन के मुकदमे हो गए हैं खत्म। डॉलर ने भी बढ़ा दिए हैं सितम। अब पाकिस्तानी जाने और डॉलर जाने, क्योंकि अब लगता है बात हाथ से निकल गई है और डॉलर ने इसहाक डार को भी डरा दिया है। वही इसहाक डार जिनकी काबिलियत, तजर्बे, महारत और हुनर के किस्से सुनाकर ये दावे किए गए थे कि इसहाक डार आएंगे, डॉलर को 200 से नीचे लाएंगे, मगर यहाँ तो सफर ही उल्टा शुरू हो गया है। आज एक दिन में, सिर्फ एक दिन में डॉलर 24.39 रुपए महंगा हो गया है। सितम यह है कि यहाँ सिर्फ एक इसहाक डार ही तजर्बाकार नहीं, ये पूरी हुकूमत 13 जमातों से ऐसे ही तजर्बाकार चुन चुन कर बनाई गई है। तजर्बाकारी मुलाहिजा कीजिए कि जिस पीटीआई हुकूमत को ये नाहल, नालायक और निकम्मा करार देते रहे, उसके 3.5 साल में डॉलर 58 रुपए महंगा हुआ, जबकि पीडीएम के तजर्बाकारों की हुकूमत के सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में, जी हां 9 महीने में डॉलर की कीमत 72 रुपए बढ़ गई। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं, मगर सितम देखिए कि तजर्बाकार सियासत का शौक फरमा रहे हैं, इंतखाबात से फरार के मंसूबे बना रहे हैं, गिरफ्तारियों, मुकदमेबाजियों की धमकियां हैं। आज तो सदर आरिफ अलवी ने भी खबरदार कर दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगा सकती है। पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बलियां टूट चुकी, मगर इंतखाबात की तारीख का कोई अता पता नहीं, उल्टा मुद्दत बढ़ाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।